चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, व्हेन थ्रू अ गिवन एरिया, लेट्स से एरिया का वैल्यू हम लोग ए ले लेंगे एंड दिस एरिया इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। तो मुझे बताइए यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा कि ई ए कॉस थीटा? ई ए कॉस थीटा। मतलब टेक्निकली हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है, ई ए कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ए? एरिया। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। यस और नो? चलो पहला पार्ट देखते हैं, एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर की, ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला गया इट्स ए यूनिफॉर्म फील्ड, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस ले रहे हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ आई कंसिडर लेट्स से दिस इज द एरिया दैट वी आर हैविंग, यस और नो? है एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड? अच्छा, अब मुझे एरिया में इंटरेस्ट है कि मुझे एरिया वेक्टर में इंटरेस्ट है? एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया एंड उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मेरा एरिया वेक्टर मैं कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगा। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है। अच्छा, व्हाट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। दोनों पैरेलल है? हाँ है ना? दोनों पैरेलल, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? 1। तो आई कैन से टोटल फ्लक्स फाई इन दिस केस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। अच्छा, सेकेंड केस में क्या बोला गया है, एरिया जो फील्ड है वो कैसे रखे, एरिया जो है वो फील्ड को पैरेलल है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एरिया, ये हमने कंसिडर किया। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एरिया, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये देख रहे हैं यहाँ तक है, ये आपका सेट ऑफ पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये सुनो। अच्छा, अब मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मतलब ऐसा एक परपेंडिकुलर आएगा, ये सुनो। दिस इज माई वेक्टर ए एंड दिस इज माई वेक्टर ई। व्हाट कैन यू से अबाउट थीटा? सुना नहीं दिया? 90। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा अगर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस 90। व्हाट इज कॉस 90? जीरो। सो देयरफॉर आई कैन से टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू जीरो। यस और नो? अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट, अब उसके बाद में क्या बोला गया, दिस एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे, सी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में एरिया जो है, कैन आई से एरिया इज केप्ट लाइक दिस, एंड इफ यू सी केयरफुली दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब मुझे फील्ड में इंटरेस्ट है कि एरिया वेक्टर, फील्ड के साथ साथ एरिया वेक्टर में इंटरेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर मतलब मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सुनो। अच्छा, हाउ मच एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना? 60। मतलब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आई कैन सिंपली से इस केस में थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मतलब फाइव विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 60। व्हाट इज कॉस 60? हाफ। तो देयरफॉर आई कैन से टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आएगा, फाइव टोटल विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ई ए बाई 2। यस और नो? अच्छा, अगर ये बाई चांस अगर सर्कुलर पार्ट होता तो एरिया का वैल्यू कितना होता, पाई आर स्क्वायर। कितना होता? पाई आर स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर एरिया होता तो क्या होता था, एल स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगल होता तो क्या होता, एल इंटू बी। समझा मैंने क्या कहा? तो एरिया का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, शेप के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स रिमेन्स द सेम। आपको बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, ई ए कॉस थीटा यूज़ करना है। यस और नो? यस और नो? क्या यूज़ करना है, ई ए कॉस थीटा। व्हाट डज ई रिप्रेजेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डज ए रिप्रेजेंट? एरिया। इट इज एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।